बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए इडुटेरिया का जो बुक आता है उसमें कुल मिला के 11 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में सेट 2 और सेट 1 हमने भली भांति कंप्लीट कर लिया है। सेट 3 का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। एक तरफ योजना है और दूसरा तरफ प्रारंभ होने की तिथि है। इसका पहला ऑप्शन का बात करें तो मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना यह 26 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा है मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना, यह 1 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुआ था। तीसरा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, यह 2 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से देखें तो 1 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का ए, बी का 3 और सी का 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय यह पटना में बनेगा। कहाँ पर? पटना में बनेगा। इससे पहले हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बना है, फिर यूएसए में बना है, यूके में बना है, पुर्तगाल में बना है, इतना जगह बना है। अब जो है पटना में बनने जा रहा है विश्व का ऊर्जा संग्रहालय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय का नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो नया नाम रख दिया गया भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। तो यह इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम करना और हरित आवरण को बढ़ाना एवं जलवायु कोष के लिए निर्माण करना, जलवायु कोष का निर्माण करना, यह है इसका। तो इस प्रकार से देखें तो प्रदूषण को कम करने के लिए बात कह रहा है, हरित आवरण को बढ़ाने का बात कर रहा है। तो बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है, यानी कि कृषि निर्यात को बढ़ाना नहीं होगा, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना नहीं होगा, राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना नहीं होगा, बल्कि प्रदूषण को कम करना होगा, हरित आवरण को बढ़ाना होगा। इसके लिए इकट्ठा करने जाने वाले फंड को बढ़ाने का बात किया जा रहा है। 5 कह रहा है पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो यह अभ्यारण्य और वन्यजीव परिपथ भी शामिल है, बौद्ध और सिख परिपथ भी, परिपथ मतलब सर्किट, इसके अलावा शिव शक्ति परिपथ और रामायण सर्किट भी शामिल है। और उपयुक्त में से सभी का बात करें तो यह डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी पर्यटन विभाग द्वारा 8 पर्यटन परिपथ में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? तो 76,490। कितना है? 76,490 है। 7 पुलिस दीदी योजना और क्री मैक पोर्टल के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू किया है, बात सही है। दूसरा है बिहार पुलिस ने क्री मैक यानी कि क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है, यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है यह ज़मीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है, तो यह ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी ऑप्शन दिया गया। नंबर 8 बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है जो आंतरिक सुरक्षा में एक अस्मरणीय उपलब्धि माना जाएगा? तो नक्सलवाद। तो अभी बिहार को भी नक्सलवाद मुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश भी खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपये के स्मरणीय समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है? तो यह 468 करोड़ रुपया, कितना, 468 करोड़ रुपया पे यह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिल्लीगुड़ी तक चलेगी, इसके लिए बिहार में कहां पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो यह पटना और कटिहार में स्टेशन इसके लिए स्थापित हो जाएगा। बुलेट ट्रेन जो कि वाराणसी से पटना होकर के सिल्लीगुड़ी तक जाएगी, तो एक बार पटना में रुकेगा और फिर कटिहार में रुकेगा। 11 की ओर, तो 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि तिरुअनंतपुरम में हुआ, जिसमें बिहार के किस जिले की निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भोजपुर, कहाँ की है? भोजपुर की है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो यह किया गया है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में है, वहीं। नंबर 13 कह रहा है, नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जल मल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण अंतिम चरण में है? तो यह कहाँ किया जा रहा है? कटिहार में। कहाँ पर? कटिहार में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, असत्य कथनों का चयन करना है और इसका हमें जवाब देना है। क्या क्या है असत्य कथन? पहला कह रहा है, बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा किया है। बात सही है, सोनपुर के दरियारपुर जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा है, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला है, यह भी बात सही है। तीसरा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर में है कि पहली प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बन गई है, यह भी सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी असत्य कथन नहीं है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो यह बिहार को दिया गया है। किसको? बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, बिहार को। नेक्स्ट है 16, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह पश्चिम चंपारण। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण। इससे पूर्व में देखें तो गया में एक जगह है डोभी, वहीं पे डोभी में सबसे बड़ा औद्योगिक हब यानी कि बन रहा है, वो पहला होगा। और अब जो है पश्चिमी चंपारण में बनने जा रहा है बिहार का दूसरा औद्योगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में यह पहला स्थान पर है। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार थे, उसकी अध्यक्षता में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए इसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 19 की ओर, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो देखिए, चनपटिया चीनी मिल जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इसको भी शुरू करने के बाद कहा गया है। फिर 12 चकिया चीनी मिल जो कि मोतिहारी में है, इसे भी शुरू करने का बात किया गया है। फिर सासा मूसा चीनी मिल जो कि गोपालगंज में है, इसे भी शुरू करने का बात किया गया है। और मढ़ौरा चीनी मिल यह सारण में है, इसी भी शुरू करने का बात किया गया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी जो चीनी मिल है बंद पड़े, उसको भी शुरू करने का बात किया गया है। आपको बताते चलो कि यह सकरी में है, एक सकरी चीनी मिल दरभंगा जिला, और रैयाम में है जो कि दरभंगा के अंतर्गत आता है। तो सकरी और रैयाम यहाँ पे याद कर लीजिएगा, सकरी और रैयाम यह दोनों के दोनों दरभंगा में है, इसको भी शुरू करने का बात किया गया है। तो चनपटिया पश्चिमी चंपारण, सासा मूसा गोपालगंज, 12 चकिया मोतिहारी, मढ़ौरा सारण और सकरी और रैयाम यह भी चीनी मिल है, बहुत बड़ा चीनी मिल है दरभंगा का, इसी भी शुरू करने का बात किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। कौन राज्य बन गया है? पहला। तो भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो बिहार जो है अपना लिया है और ये पहला राज्य बन गया है। कह रहा है इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डैश लगाने की घोषणा किया है। तो डॉपलर वेदर रडार, यानी कि मौसम के बारे में सटीक जानकारी हमको मिलेगी डॉपलर वेदर रडार की मदद से। अगला है 22 नंबर, बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? तो देखिएगा, मुजफ्फरपुर का भूसरा शुरू होने का बात किया गया है, मधुबनी का रांटी यहाँ पे भी बात किया गया है, दरभंगा का रैयाम भी बात किया गया है और गया जी का भरकटी, जबकि मधुबनी का जितवारपुर में नहीं किया गया है। तो केवल एक यहाँ पे गलत है, बाकी सभी के सभी सही हैं। ठीक, तो मुजफ्फरपुर का भूसरा में होगा क्या? तो शिल्प ग्राम विकास। मधुबनी के रांटी में भी शिल्प ग्राम विकास किया जाएगा, दरभंगा के रैयाम में भी और गया जी के भरकटी में भी शिल्प ग्राम का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कह रहा है युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है? तो यह आईआईटी पटना। किसे? आईआईटी पटना को नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में किस प्रकार से विकास की गति को तेज किया जाए, इसको लेकर के समिट कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नंबर 25। कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। एग्री एस्टेक अभियान, यह क्या है? कृषि विभाग का अभियान है। फिर कैंपेन बसेरा, ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अपनी सेना को जानो, राज्यपाल के द्वारा ऐसा किया गया है। और महिला सशक्ति अभियान, ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। याद। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया? तो यह किया गया बिहार को। किसे फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया? बिहार को किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों पर संपन्न हुआ? तो 6 और 11 नवंबर 2025 को। और याद रखिएगा 14 नवंबर को क्या हुआ था? रिजल्ट आया था। ठीक, और सरकार किसकी बनी? अभी बीजेपी और जदयू का एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है। 28 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरण में और कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा? तो यह 2 चरण में और मतदान प्रतिशत 66.91% रहा है बिहार में, जो 2 चरणों में हुआ था 6 और 11 नवंबर 2025 को, जहां पर कि जदयू और बीजेपी के साथ एलजेपी हम और आरएलएम ने मिल करके सरकार बनाया है। क्वेश्चन नंबर 29 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह अनुकूल राय। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है अनुकूल राय को। वैभव सूर्यवंशी नहीं मार दीजिएगा, अनुकूल राय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा जाता था? तो गयासुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गयासुर कहा जाता था। कह रहा है 31 असत्य कथनों के बारे में विचार कीजिए। 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम 1 दिवसीय दौरा पर बोधगया पहुंचे। बात सही है, यह सही बात है कि वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम जो है बोधगया आए थे 1 दिन के लिए। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। फॉरेंसिक का जो साइंस कैंपस है वह यहाँ पे बनाया जाएगा। अगला है रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। यह भी सही है। और 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। बात सही है। तो इस प्रकार से असत्य एक भी नहीं है, डी करेक्ट आंसर सही होगा। कोई भी है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है
कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो ECINET नए मोबाइल एप्लीकेशन का चुनाव के दौरान प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IEOD के द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर है 34, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस या किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया और माली, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 20-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये ओडिशा को हरा दिया है और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 का हम जिक्र करते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ई लाभार्थी पोर्टल सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ई विधान विधानसभा के द्वारा शुरू किया गया है। चलो ऐप BSRTC के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, यानी कि यह बिहार सरकार के द्वारा जो रोड पे बसें चलाई जाती है, गाड़ियाँ, इसके लिए, और साइबर सेनानी बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो एक का दूसरा देखिए, और इसके अलावा फिर बी का पहला, एक का दूसरा बी का पहला, यह ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 37 की ओर। कह रहा है बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित हुआ है? तो यह है कमलेश कुमार। कमलेश कुमार को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिल गया है? तो यह 27वां मिला है। कौन सा? 27वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी कप चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था? तो यह अशोका था। तो अंडर 20 एशिया रग्बी कप चैंपियनशिप का जो 2025 में है शुभांकर क्या था? इसका नाम है अशोका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ा करके 17% करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। कितना तक? 2028 तक। यह काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। कह रहा है 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, इसका जो थीम था वह था विकसित बिहार 2047। क्या था? विकसित बिहार 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कथन पहला कह रहा है बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया है। यह बात सही है, बिहार सरकार के द्वारा ही कुटीर ज्योति योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह भी सही है। तो कुटीर जोटा योजना के बारे में दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का बात करें, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो फिल्म का नाम है गिद्ध। फिल्म का नाम है गिद्ध। दरभंगा जिला के ही हैं आपके संजय मिश्रा जी, काफ़ी उम्दा कलाकार है, बड़ा बेहतरीन मस्त ये एक्टिंग करते हैं। तो इसके फिल्म का नाम है गिद्ध, और ये हो सकता है BPSC 72 में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर है 44, बिहार का पहला स्टेमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो यह स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन जिलों में सेज स्थापित करने की घोषणा हुआ है? तो एक तो बक्सर और दूसरा पश्चिमी चंपारण, यानी कि A और B दोनों जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया जाएगा, जिससे कि राज्य का अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46, जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? तो यह IIT पटना और IIT दिल्ली दोनों मिल करके बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 47, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो यह जो है यह सही बात है। पूर्वी भारत में यह बिहार जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का यहाँ पे खिताब मिला है इसको। अगला है, इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य यूपी है। और अगला ऑप्शन है, बिहार के भागलपुर जिले ने पूर्वी जोन में प्रथम स्थान किया है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 है, इसके संबंध में सभी कथन सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की चुनाव पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो छोटी चिड़ैया को अपनाया है एज ए शुभंकर के रूप में। 49 क्वेश्चन कह रहा है, स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे निफ्ट कहा जाता है, जो कि पटना में है, यहाँ पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा के किन सीटों पर जीत दर्ज किया है? तो यहाँ पे किन नहीं होगा, कितने होगा। तो कितने सीटों पर सीट दर्ज किया है? तो 5 के 5 सीट पर खड़ा था और सभी पे इन्होंने जीत दर्ज कर लिया है। तो यह था सेट नंबर 3, बिहार एडुटेरिया करंट अफेयर्स 11 सेट का तीसरा नंबर सेट था। पहला और दूसरा हमने करवा दिया है और नेक्स्ट सेट 4 हम कल लेके आएंगे। तब तक सारे के सारे सेट को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं सेट नंबर 4 में। स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू अगेन।